So, students, today we are going to learn derivations related to very important topic called as prism. तो प्रिज्म में होता क्या है इसको जानो कि हम लोग बच्चों जानते हैं प्रिज्म में कितने सरफेस होते हैं। तो आपने प्रिज्म देखा भी होगा, दो ट्रायंगुलर सरफेसेस होते हैं। एक बच्चों क्या होता है, आगे ट्रायंगल, एक ट्रायंगल पीछे, और 3 रेक्टेंगुलर सरफेसेस होते हैं। There are 3 rectangular surfaces. 3 rectangular surfaces are there. ये 3 rectangular surface होते हैं बच्चों, और this angle is called as angle of prism। और ये दोनों surfaces बच्चों जानते हो क्या कहलाते हैं? रिफ्रैक्टिंग surfaces कहलाते हैं। रिफ्रैक्टिंग surfaces। एंड इसको बच्चों बोलते हैं बेस ऑफ प्रिज्म, और कैपिटल ए इज द एंगल ऑफ प्रिज्म। एंगल ऑफ प्रिज्म। तो हाउ विल यू डिफाइन प्रिज्म? प्रिज्म इज अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल बाउंडेड बाय 2 ट्रायंगुलर एंड 3 रेक्टेंगुलर सरफेसेस। 2 ट्रायंगुलर समझ गए आप, 3 रेक्टेंगुलर, एक नीचे वाला और एक अगल बगल वाला। ये बच्चों प्रिज्म हुआ। अब प्रिज्म में हम लोग एक चीज पढ़ेंगे, टू शो, माने टू डिराइव करना हमको बच्चों क्या, ए प्लस डेल्टा इक्वल टू आई प्लस ई। ये काफी फेमस फॉर्मूला है, ए प्लस डेल्टा इक्वल टू आई प्लस ई। इसका प्रूफ जानने के लिए बच्चों हमको सबसे पहले रे डायग्राम जानना पड़ेगा। तो दिस इज प्रिज्म, और बच्चों कोई रे सपोज इंसिडेंट हो रही है, कितने एंगल पर इंसिडेंट हो रही है बच्चों? कितने एंगल पर इंसिडेंट हो रही है इसको आप जानो। सपोज ये बच्चों नॉर्मल हो गया, आई इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। as this ray enters from air to prism, therefore rarer to denser medium, it will bend towards normal। ये नॉर्मल तरफ बेंड हो गए बच्चों, तो यू ड्रॉ अनदर नॉर्मल। अब नाउ रे विल गो फ्रॉम डेंसर टू रेरर मीडियम, इट विल गो अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो दिस रे स्टूडेंट कॉल्ड एज इमर्जेंट रे। ये बच्चों इमर्जेंट रे कहलाएगी, एंड दिस इज इंसिडेंट रे, यू ऑल नो। आपको लिखने की, यहाँ मैं क्लास में भले लिख दे रहा हूँ, लेकिन बोर्ड एग्जाम या कभी भी एग्जाम हो तो उसके डेरिवेशन में सब लिखने की जरूरत नहीं होती, ऑब्वियस होता है। ए बी सी द प्रिज्म, और ए एंगल बच्चों आपका एंगल ऑफ प्रिज्म है, और ये नॉर्मल जान लो ओ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और ये बच्चों हुआ एन, और ये हुआ एन डैश। तो इस एंगल नॉर्मल और इमर्जेंट रे के बीच जो एंगल होता है दैट इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ इमर्जेंस। और ये बच्चों जो एंगल्स होते हैं, ये एंगल, ये रिफ्रैक्टिंग एंगल्स कहलाते हैं R1 R2। ठीक है। अब आप इस रे को आप आगे बढ़ाएं, यदि इस इंसिडेंट रे को बच्चों यदि आप आगे बढ़ाएंगे और इस रे को आप पीछे ले जाइए, ठीक है। तो ये जो एंगल बन रहा बच्चों वो है डेल्टा। डेल्टा इज द एंगल ऑफ डेविएशन, इसको P पॉइंट कर दो। डेल्टा ए इज द एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है। तो आपका क्या क्या बन रहा है भैया? आपका बन रहा है दो, एक वो बन रहा है रेक्टेंगल, रेक्टेंगल नहीं, एक क्वाड्रिलेटरल बच्चों, ANO डैश। और हम जानते हैं क्वाड्रिलेटरल के बीच जो एंगल्स होते हैं वो 360 होते हैं, उसकी खैर बाद में बात करेंगे। अभी बताओ ये वाला एंगल कितना होगा और ये वाला एंगल कितना होगा, है ना। तो वी हैव एंगल, एंगल बच्चों क्या, ये P है, जहां कट किया जगह थोड़ी कमी है मेरे पास, इसलिए मैंने नीचे लिख दिया। एंगल P एंड N डैश विल बी बच्चों, आई एंगल है, ये पूरा एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये R1 है, कितना बचेगा जो मैंने डॉट लगा दिया है,
इसको बोलते हैं पी एन एन डैश। ये हो जाएगा बच्चों आई माइनस आर वन एंगल एंड एंगल बच्चों पी एन डैश एन विल बी व्हाट ई माइनस आर टू। ये वाला डॉट। और बच्चों इन ट्रायंगल पी एन एन डैश में डेल्टा इज द एंगल ऑफ डेविएशन। हाँ, इस सब एंगल को भी जानना बच्चों जरूरी है। यू नो ए इज द एंगल ऑफ प्रिज्म, आई इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, ई इज द एंगल ऑफ इमर्जेंस, और डेल्टा बच्चों क्या है? एंगल ऑफ डेविएशन। आपसे डेल्टा कोई पूछे तो क्या कहोगे? एंगल ऑफ डेविएशन। डेल्टा इज द एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक। और ये डेल्टा जो है आपने छोटे क्लासेस में पढ़ा होगा, इंटीरियर एंगल्स का जो सम होता है एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है बच्चों। तो वी हैव ये जो डेल्टा एंगल है, दो इंटीरियर एंगल्स, अपोजिट इंटीरियर एंगल्स क्या क्या है बच्चों? एक है वन इज आई माइनस आर वन, ये जो दोनों डॉट्स बनाए यार, और अनदर बच्चों ई माइनस आर टू। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो डेल्टा इक्वल टू हो जाएगा आई प्लस ई माइनस आर वन प्लस आर टू। इसे आप इक्वेशन नंबर 1 बना दीजिए। अब बच्चों आइए इन क्वाड्रिलेटरल कौन बन रहा है तुम्हारा? ए एन ओ एन डैश। ए एन ओ एन डैश सबको पता है, चारों एंगल्स का सम बच्चों 360 होता है। तो एंगल ए प्लस एंगल एन प्लस एंगल ओ प्लस एंगल एन डैश, ये बच्चों हुआ 360। एंगल इज ए, एंगल एन बच्चों नॉर्मल है 90 डिग्री, एंगल ओ पता नहीं, एंगल एन डैश 90 डिग्री, दिस इज 360। अब नाउ यू कैन राइट ए प्लस एंगल ओ। बच्चों कितना हो जाएगा? ए 90 90 जब उधर जाएगा तो 180 डिग्री हो जाएगा। इसे बना दो इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब फिर चलो इन ट्रायंगल कौन सा बच्चों? आपका एन ओ एन डैश। एन ओ एन डैश आप देखिए, एन ओ एन डैश कितना हो जाएगा? आर वन प्लस आर टू प्लस एंगल ओ 180 होगा। इन ट्रायंगल एन ओ एन डैश एंगल आर वन प्लस एंगल आर टू प्लस एंगल ओ इक्वल टू 180 डिग्री। आपको मालूम है ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम जो होता है 180 डिग्री होता है बच्चों। कंपेयरिंग या इक्वेशंस 2 एंड 3। कंपेयरिंग लिखिए या लिखो बच्चों फ्रॉम 2 एंड 3, तो क्या हो जाएगा जरा आप बताओ। यहाँ 180 एंगल हो ए इक्वल टू आर वन आर टू। वी हैव बच्चों क्या? ए इक्वल टू आर वन प्लस आर टू। जब तक प्रिज्म का चैप्टर पढ़ते रहोगे ये फॉर्मूला आपका साथ छोड़ने वाला नहीं है। ए इक्वल टू आर वन प्लस आर टू। और ये सब एंगल आप बच्चों प्रैक्टिकल करके लैब में भी मेजर कर सकते हो, तो यही आएगा। जो एंगल ऑफ प्रिज्म होता है ना आर वन प्लस आर टू के बराबर होता है बच्चों। चलो अब आप देखो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 4, जहां आर वन प्लस आर टू वहां क्या लिख देंगे हम लोग? ए लिख देंगे। तो फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 4 वी हैव, क्या हो जाएगा भाई? ए प्लस डेल्टा इक्वल टू, सॉरी ए प्लस डेल्टा नहीं यार, इक्वेशन नंबर 1 डेल्टा इक्वल टू आई प्लस ई। डेल्टा इक्वल टू क्या है बच्चों? आई प्लस ई माइनस आर वन प्लस आर टू था ना, यहाँ क्या लिख देंगे भैया? ए लिख देंगे। अब ए को जब ट्रांसपोज करेंगे तो डेल्टा प्लस ए इक्वल टू आई प्लस ई। यही बच्चों हमको प्रूव करना है। आप लैब में जब प्रैक्टिकल करें प्रोटेक्टर सारे एंगल मेजर करके आप देख सकते हैं। तो ए प्लस डेल्टा इक्वल टू आई प्लस ई।